जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज़, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, बज गए हैं 10 और 10 बजे हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आता है जिसका नाम है वोकैब। गाइज़, वोकैबलरी में हम लोग का सीरीज स्टार्ट हुआ था सिनोनिम्स का। गाइज, आप लोगों का बात कमेंट आ रहा था कि मैसेज आ रहा था कि सर आप सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स ही बता रहे हो, कुछ आगे बताओ। तो सर आप याद रखें कि जैसे ये क्लास नंबर 10 होगा आपका सिनोनिम्स का लेक्चर बंद होके एंटोनियम्स या फिर वन वर्ड या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेज में स्टार्ट कर दूंगा। इसी तरीका से 10 फिर 10 मतलब इसी तरीका से कंटिन्यू मैं करूंगा। तो ये मेरा गाइज स्ट्रेटजी है पढ़ाने का। सो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। गाइज बता दूँ, ऐसे पढ़ने के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन गाइज मैं वही पे वर्ड्स आपको बता रहा हूँ जो कि गाइज आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं या फिर गाइज वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। पढ़ो वही मेरे भाई जो एग्जाम में आए, काम आने वाला क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। और हमारे चैनल का मोटिव है सपना आप देखें, रास्ता हम दिखलाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो उसी के साथ आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और गाइज सबसे पहले अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना यहाँ पे आंसर रहा, क्या रहा, ठीक है। ऑब्लिक क्यू का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे। और ये जितने सारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है सभी का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एकदम पूरा विस्तार से। सो डोंट वरी, ठीक है। चलिए, ऑब्लिक क्यू का मतलब सबसे पहले बताओ। यहाँ पे होता है ऑब्लिक क्यू का मतलब होता है तिरछा, ठीक है। लो हिंदी भी लिखने का ट्राई करूंगा आपसे। तिरछा होता है, ठीक है। तो अब तिरछा के लिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। अब यहाँ पे सबमर्ज करेगा क्या, रिएक्ट नहीं, पोटेंट नहीं। अब यहाँ पे देखो स्लैंटिंग, जो ऑप्शन नंबर 1 है ना स्लैंटिंग, यही ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा। बाकी और बच्चे ऑप्शन को भी एक नज़र देख लेते हैं आखिर क्या कहा था। पोटेंट का मतलब होता है, कहता ना भाई बहुत सारा क्या है, ये है पावरफुल है, ठीक है, उसके अंदर है, यानी शक्तिशाली बेसिकली, ठीक है। तो इस सेंस में जाएगा, ठीक है। अब रिएक्ट है, रिएक्ट का क्या होगा। रिएक्ट का मतलब होता है एक्ट एगेंस्ट, यानी प्रतिक्रिया, एक्ट करना किसी के प्रति, यानी एक्ट एगेंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सबमर्ज है। सबमर्ज का मतलब होता है गाइज यहाँ पे सिंक यानी डूबना, SIN के सिंक यानी डूबना, ऐसे लिखाता है ना, डूबना, हाँ सिंक, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे गाइज है अनड्यूलेट का मतलब क्या होता है। अनड्यूलेट का मतलब होता है लहराना, जैसे कि कोई चीज़ लहराता है ना मेरे भाई, लहराना। जैसे कैसे बताऊँ, जैसे अपना फ्लैग है, अपना इंडिया का फ्लैग बनाता हूँ, चलो जैसे मान लो कि ये अपन का फ्लैग है, अपना देश भारत महान, ठीक है, अपन का ये फ्लैग है। अब गाइज ये फ्लैग को क्या होगा, ये फ्लैग हवा में क्या कर रहा है, ये फ्लैग हवा में लहरा रहा है, यानी क्या हो रहा है, अनड्यूलेट हो रहा है, ठीक है। तो जब ये फ्लैग अपना लहराएगा हवा में मेरे भाई लोग, तो वह क्या होगा, यहाँ पे फ्यूरल होगा, क्या टाइमली, वोग्यू, क्या होगा, क्वेंडम, क्या हो सकता है। तो देखिए गाइज यहाँ पे जो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है ना, ये फ्यूरल है, ठीक है, फ्यूरल गाइज ये ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 गुना सेटिस्फाइड यार, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, क्वेंडम का मतलब क्या होता है। क्वेंडम का मतलब होता है बेसिकली, आप मुझे इसका आंसर बताना और कमेंट करके कि क्या हो सकता है इसका आंसर। चलो मैं बता ही देता हूँ, देखो और लाइक समटाइम्स, ठीक है, क्वेंडम यानी लाइक समटाइम्स, यानी कभी कभी, है ना, समटाइम्स कहते हैं ना उसको, तो ये होगा। और टाइमली, टाइमली का मतलब होता है इन टाइम, यानी समय से, ठीक है। और वोग्यू बोले तो फैशन, और ये एक ये भी है, क्या उसको बोलते हैं, अमेरिकन का ये कंपनी है, शायद अमेरिका कंपनी है वोग्यू, जो टी शर्ट वगैरह बनाता है, ठीक है। तो वो फैशन होता है, बोले तो फैशन का। अच्छा, फैशन का हिंदी क्या होता है, प्रचलन, ठीक है। फैशन का हिंदी ध्यान रखना, प्रचलन। जैसे कोई चीज़ फैशन में है बोले तो क्या, प्रचलन के कहने का सेंस ये है कि मैं ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब फैशन में है भाई, ठीक है। चलो वेल्डर का मतलब क्या होगा। वेल्डर बोले तो गाइज कन्फ्यूजन, यानी गड़बड़ी। तो कन्फ्यूजन जैसे कि अब वाटर है, इसको मैं वाटर लेके चलता हूँ और वाटर में मान लो कि कोई चीज़ गिर गया, तो अब कन्फ्यूजन होगा ना माइंड में, ओ भाई सब कहाँ गिरा होगा यार, तो यहाँ पे कन्फ्यूज करेगा बंदा। तो कन्फ्यूजन से याद, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। चलो होप करते हैं गाइज आपको चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। गो फॉर द नेक्स्ट वन। यहाँ पे इंजेंडर है। इंजेंडर का मतलब क्या होगा, एबनॉर्मल होगा क्या, नहीं। एवोल्यूशन नहीं। एकम्प्लिश्ड होगा नहीं। यहाँ पे प्रोड्यूस, देखो इंजेंडर का मतलब होता है कोई चीज़ उत्पन्न करना बेसिकली, तो प्रोड्यूस करना। ऑप्शन नंबर 1 गुना सेटिस्फाइड यार, ओके जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैक्सीबल, व्हाट्स द आंसर ऑफ फ्लैक्सीबल, हियर द गिवन 4 ऑप्शन हियर। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा, कमेंट बॉक्स बताना मुझे करके। चलो मैं बता देता हूँ, मुझे इसका एंटोनियम्स बताइएगा, ठीक है। मैं इसका सिनोनिम्स बता देता हूँ।
देखिए सबसे पहले बताऊं यहाँ पे इंश्योर वगैरह नहीं, यहाँ पे होगा फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है बोले तो काफ़ी ज़्यादा लचीला, ठीक है। तो लचीला होगा फ्लेक्सिबल का मतलब मेरे भाई लोग। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा यहाँ पे? तो अनरिजिड बोले तो अलचीला, ठीक है। और फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, ठीक है। तो रिजिड मतलब क्या होगा? न अलचीला बेसिकली मतलब रिजिड है भाई, बहुत ही मतलब लचीलापन नहीं है उसके अंदर। तो अनरिजिड ये ऑप्शन सिनोनिम्स बनेगा और इसका एंटोनिम्स रिजिड बनेगा, ठीक है। मैंने आई होप कि आपको ये उल्टा पुल्टा तो नहीं बताया है, इतना जानो। और कि ये फ्लेक्सिबल का होगा अनरिजिड और अनरिजिड का सिनोनिम्स रिजिड। सिंपल। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होगा? ओके सो गाइज ऑब्लिटरेट का आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखो ऑब्लिटरेट का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, चलो मैं बता देता हूँ। और जैसे क्या इससे बताऊँ इसको मैं ऑब्लिटरेट करना, जैसे कि यहाँ पे समथिंग यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ और इसको मैंने इरेज कर दिया, लो हट गया, पूरा मिटा दिया। तो वही होता है गाइज, ठीक है, यानी मिटाना, ठीक है, यानी इरेज करना, ठीक है। और होप गाइज आप समझ गएंगे, ठीक है। अब क्वाफ है, क्वाफ का मतलब क्या होता है? क्वाफ का मतलब होता है ड्रिंक, बोले तो पीना वगैरह, ठीक है। प्रोफ्यूजली ड्रिंक ऐसे करके। रेशियो का मतलब क्या होता है? पार्ट होता है यानी अनुपात में, ठीक है। तो गाइस प्रीफेस का मतलब क्या हो सकता है? प्रीफेस का मतलब होता है मेरे भाई लोग फॉरवर्ड करना, बोले तो प्रस्तावना, ठीक है, ऐसा। जी होप आप समझ गए होंगे। सब्सक्वेंट का मतलब क्या होता है? गो फॉर द नेक्स्ट, यही है सब्सक्वेंट क्या होगा। देखो सब्सक्वेंट का मतलब गाइस होता है जैसे कि कैसे बताऊं, अगला, नेक्स्ट, है ना। और ये टेम्परमेंट का मतलब होता है नेचर, बेसिकली किसी का नेचर है भाई, प्रकृति ऐसा करते हैं। चलो ठीक है। वर्चुअल नॉट इन एक्चुअल, जो कि वास्तविक नहीं है, ठीक है, जो कि ऐसी है, वर्चुअल नहीं है, बोले तो नॉट इन एक्चुअल, ठीक है। ओके। कैप्रिकस, और कैप्रिकस का क्या मतलब होगा? इसका हिंदी होता है चंचल, ठीक है। आप इसका मुझे इंग्लिश बताना कमेंट बॉक्स में। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब होता है गाइज, देखो अबाउट तो होगा नहीं, ठीक है। और अपरेड ये भी नहीं होगा, ठीक है। प्रिटेंटियस ये होगा नहीं, यहाँ पे मीन्स है, ठीक है। देखो रिसोर्स मीन्स साधन, ठीक है। अब इसे रिसोर्स अभी आपको पता भी चल रहा होगा कि भाई रिसोर्स कर रहा है, बोले तो मीन्स है यानी साधन है। गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? बोले तो आश्रित, ठीक है, हिंदी होता है सबऑर्डिनेट होना, किसी पे आश्रित होना, बोले तो क्या होना। मॉर्न, बोले तो मॉर्न मतलब तो शोक प्रकार, ये होता है शोक वगैरह, तो ये तो होगा नहीं। कंप्रेस भाई किसी चीज़ को घटाना। अब ये हो, यहाँ पे डिपेंडेंट यानी किसी चीज़ पे क्या होना, और ये बोले तो आश्रित होना किसी चीज़ पे, ठीक है, डिपेंडेंट करना। तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड किया। गो फॉर द नेक्स्ट वन। दैट्स योर SW क्वेश्चन मेरे भाई लोग। और द क्वेश्चन इज टेस्टिफाई। और टेस्टिफाई का मतलब मैं बता दूं गवाही देना, ठीक है। टेस्टिफाई है गवाही, ऐसे लिखा है ना, गवाही देना, ठीक है। टेस्टिफाई गवाही देना। तो गाइज ये डू आंसर इन कमेंट बॉक्स। दैट्स योर SW क्वेश्चन गाइज। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे दोस्तों। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। एंड आवर चैनल्स मोटिव इज डैट कि सपने ड्रीम आप देखें, रास्ता हम दिखलाएंगे, ठीक है। और गाइज अपना स्पोकन का भी क्लास चलता है, शाम को आता है इवनिंग में, और 4 बजे के अराउंड आता है। तो डेफिनेटली आप वहाँ भी जाइए, क्योंकि वहाँ पे हम आपको सिखाता हूँ स्मार्ट वर्ड्स, यानी स्मार्ट वे में कैसे आप किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं। लाइक जैसे आपको किसी से सॉरी बोलना है, आई एम रियली सॉरी, आप एक ही बोलते हो आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बस यही 3 वर्ड आप जानते हो, उसके अलावा नहीं जानते होगा, माइट भी शायद गाइज। लेकिन गाइज आपको हर सिचुएशन में अलग अलग टाइप से सॉरी बोलना चाहिए। वो कैसे बोलेंगे मैंने सब कुछ बता रखा हूँ, स्मार्ट वर्ड है। और गाइज मैंने बहुत सारे लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दिया हूँ, डेफिनेटली आप लोग जाके चेकआउट करेंगे, आपको काफ़ी मजा आएगा। बहुत सारे नए चीज़ आपको मतलब सीखने को मिलेंगे। तो गाइज एक तरीके से आपका वोकैब भी मैं मजबूत करवा रहा हूँ, और एक तरीका से गाइज आपका स्मार्ट स्पोकन भी गाइज। तो डेफिनेटली सेशन देखिएगा, सेशन बहुत हेल्पफुल रहता है, काफ़ी मेहनत लगते हैं गाइज एक PDF को बनाने में और गाइज आपको वीडियो करने में। डेफिनेटली मैं आशा करूँगा कि आप लोग अपने और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा निस्वार्थ भाव से। चलिए गाइज इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलेंगे इसी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।